तो कंप्यूटर को भी पता है कि हम लोग ये करने वाले हैं। कोई नई वाली एडिशन ढूंढ दो मेरे को यार, उस पे टेलीग्राम पे नया एडिशन, ताकि मैं वो यूज कर सकूं अपने डाउट सेशन में। Someone find the new edition, please. Okay. Fellas, 31. Yes, sir. लग ही रहा था। ओके, 27.6 वेपर डेंसिटी, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 55.2। वेरी गुड। इसका मोलर मास कितना है? 46। इसका मोलर मास 92। सही। अच्छा, अब इसका मोल फ्रैक्शन मान लो x, उसी का पूछा नहीं, उसका नहीं पूछा है, N2 का पूछा है। इसका मोल फ्रैक्शन मान लो x, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 minus क्योंकि x टोटल मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है हमेशा? 1 1। ओके, अब एक बात बताओ, एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका टोटल मास प्लस इसका टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यस, यस और नो? एवरेज ऐसे निकालते हैं ना। यस। तो 46 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 92 इंटू एक्स अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन लिया है तो 1 ही होगा। इक्वल टू कितना आ रहा था एवरेज अपना? 26 7.2, मतलब 50। 5.2 ओके, जरा सॉल्व वॉल्व करो, कितना आ रही है? 46 एक मिनट, 46 माइनस 46x इक्वल टू 55.2। नेगेटिव क्यों आ रही है? सर प्लस 92 ओ सॉरी, प्लस आएगा। ओ सॉरी प्लस आएगा। तो x आ जाएगा 55.2 माइनस 46, दैट इज 9 पॉइंट, कितना आएगा? 9.8 9.8 अपॉन 46 डिवाइड करो, नियरली 0.2 समथिंग आ रही है। यस चेक चेक इफ दिस द आंसर। यस सर। Yes, sir. क्लियर है तेरा जैस्मिन? यस सर Yes, sir. अरे एक बात बता जैस्मिन, तो तू खुद भी कर लेती इतना, तो एवरेज निकालना तेरे को आता होगा राइट? Yes, sir. ओके, चलो ट्राई तो कर रही है एटलीस्ट। चलो 32 32। चलो अब तो तुमने पढ़ लिया है पी इक्वल टू डी आर टी बाय एम, सबको लगाना आता है। गजब। 33। हाँ, अच्छा नो हो 33। यस सर। ओके, हाँ 24.3 है, एवरेज है। ठीक है, अब इनने बोला 79 मोल परसेंट किसका है? 24 का, और बाकी बचा किसका है? 25 और 26 का। करेक्ट।
तो इसका Yes. x मान लेते, किसका निकालना है, 26 का निकालना है, इसका x मान लेते हैं, उसका तो इसका हो जाएगा 21 21 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करना है, मास को मल्टीप्लाई करो मोल से ना, 79 ना, तो 24 इंटू 79 प्लस 20 क्या है, 3 है क्या, 25 है, 25 इंटू 21 माइनस एक्स प्लस 26x डिवाइड बाय टोटल कितना होगा, परसेंट है ना, 100 100 इक्वल टू 24.31। अब गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बहुत लंबा खींच जाएगा। ये वैल्यूज रख रख के देख लो, जिसमें LHS RHS प्रूव हो गया वो आंसर है। अब ये मत बोलना सर 21 को 11 से माइनस करना औखा है। 11 से माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबसे सौखी चीज होती है, क्योंकि उसका टेबल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबने याद किया है ना, 11, 22, 23, 33, 44, 55। Yes. हाँ, सबने याद किया हुआ है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बढ़िया। आज है 69 लोग, कल 75 थे, मतलब 4 लोग गिव अप कर गए, वेरी गुड। ओके, चलो ये हो गया। चलो और 34 है, सेम काम, हट देखो सेम काम है, एवरेज, उसमें एक वैल्यू अननोन है, उसको रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। 35 हाँ, अब तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, सबको पता है, P इक्वल टू DRT बाय M। फिजिक्स में इसी इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं, P इक्वल टू रो KB T अपॉन छोटा m, ये होता है मॉलिक्यूल का मास, और KB होता है R अपॉन Na। तो बेसिकली कुछ खास नहीं किया, इसको Na से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, तो मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर क्या हो गया, मॉलिक्यूल का मास, और R बाय Na क्या हो गया, KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन में कुछ अलग नहीं है। तुम फिजिक्स की बुक में देखो ये लिखी हुई है, केमिस्ट्री में लिखी है ये, बस यहाँ एक मोल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का। तुम चाहो तो इससे भी कर लो, सेम सही आंसर आएगा, ठीक है, मैं ट्राई कर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। डेंसिटी वाली इक्वेशन तुम कोई भी इस्तेमाल करो केमिस्ट्री के, फिर इसकी सेम आंसर आएगा। केमिस्ट्री से जल्दी आ जाएगा, उसको R की वैल्यू पता रहती है हमको कितनी होती है। अब सोचो इसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, कितना अच्छा आएगा वैल्यू, ठीक है। ओके सर हाँ, सर इस क्वेश्चन में सर पहले वो रिएक्शन लिख के सर उसका मिक्सचर बनाना होगा ना, उसके बाद ही करेंगे। अरे काय का मिक्सचर बे, काय का मिक्सचर, इधर देख, समझाता हूँ। मोल्स है तेरे पास, यस ठीक है, मोल से तू मास भी निकाल सकता है, राइट। यस सर ओके, तेरे पास मास आ चुका है डेंसिटी के लिए, यस सर और फिर PV NRT से वॉल्यूम भी निकाल सकता है। यस मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हो गया। सर यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूल के दोनों का। और उससे फिर वो कर दो, P इक्वल टू DRT बाय M, उससे भी कर सकते हो, एक ही बात है। हाँ हाँ चाहे अलग अलग कर देते हैं। P इक्वल टू DRT बाय M किससे आया है, PV NRT से आया है ना, तो फिर यस सर करो आराम से। ओके अच्छा, कल का नया शेड्यूल मिल गया, कल वाले का शेड्यूल, कल का, यस यस सर सर कल मैं रूम नंबर 7 में ओपनिंग करूंगा, मजा आएगा। चलो, सुबह की शुरुआत होनी चाहिए अच्छी, पॉजिटिव टाइप की, ठीक है ना, ठीक है। यस सर दम चाहिए होता है बैच में, मतलब ना जैसे मुझे पढ़ाने वालों को पहले से एंटिसिपेट कर देना, जोश भर जाता है। तुम्हारे सीनियर्स के पास तो ऐसा है कि ना मुझे बोलना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं, नहीं तो आपस में बात करते रहेंगे बैठ के बेवकूफ। और +2 भी यही कर रहा है बैठ के। आज मुझे इतना बुरा लगा, एक का बड़ा भाई आया था, उनसे पहले पढ़ चुका है, तब बुरा लगा ना मुझे उसके लिए, यार कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब, एंड ही इज वाइलिंग अराउंड द टाइम।
इतना बुरा लग रहा था मुझे, क्या करूं समझ नहीं आता। मतलब मुझे ये बुरा नहीं लगता कि तुम पढ़ते नहीं हो, पता है मैं बोलता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे उम्मीद लगा बैठे गलत कर रहे हैं, इससे प्रेशर क्रिएट होता है। बट अपने लिए कुछ तो करो यार। इमेजिन करो उस भैया मजदूर को जो कहते हैं मजदूरी कर रहा होता है बेचारा, वो तो अपने बच्चों को ना 12th तक नहीं पढ़ा पाता बेचारा। तुम्हें 10th 12th इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल प्लस एक कोचिंग जहाँ की फीस बहुत हाई होती है वहां पढ़ने का मौका मिल रहा है, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ पेइंग द फीस। और उसके बाद जब देखता हूँ ना गेड़ियां मार रहे हैं, स्नैप चला रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, बातें कर रहे हैं आपस में, फील्स रियली बैड, बहुत गंदा लगता है। चलो कोई बात नहीं, कभी तो कभी समझ जाओगे कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। अब जो लोग लेक्चर में नहीं आए हैं आज, एटलीस्ट ये रिकॉर्डिंग ही देख ले। या एक काम करना, कोई आदमी अच्छा है ना, मैं तो रिकॉर्डिंग डालता हूँ ना उस पर, कहते यूट्यूब पे, तुमने देखा ही होगा, ओपन रिकॉर्डिंग होती है ना। उसका ना छोटी इतने ये वाला क्लिप जो मेरी जो ये बकवास थी ना, ये वाला क्लिप ना डाल देना, सर ऐसा बोल रहे थे। अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही तो क्या कर रहे हो लाइफ में। करते हैं कुछ, क्या पता कल परसों मजा आएगा। 7 नंबर 3 दिन तक यही चलेगा स्केड्यूल, 3 दिन तक। ठीक है इश्ता, पूरे जोश में आना, जैसे तेरी आवाज आती है ना थर्ड क्लास से वैसे नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सर हमारे के साथ 3 दिन का एक्स्ट्रा क्लास है सर। 3 दिन है। ठीक है सर। यस सर। सर ओके ऐसा क्यों? ऐसे ही भाई ने बोल दिया। सर वो मतलब तीनों दिन एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ ओके सर। कौन सा भाई? दर्शन भाई, भाई ने बोल दिया। ओके। हाँ। चलो 34th हो गया, 35 भी हो जाएगा अब तो। दो तुमको तरीके तुम बता दिया, तो पीवीएनआरटी से कर लो, Yes. या अगर नहीं मन कर रहा तो इससे कर लो जल्दी में, PDRT/M एवरेज मोलर मास निकाल के। तुम्हारी मर्जी है, सब अपनी मर्जी के मालिक है। क्लियर है? यस सर। Yes. 36। यस सर बता दो। यस। ओके पहले A/B में कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज कितना आ रहा है? 40, करेक्ट? 40। ऑल राइट, तो पहले ए भी निकाल लेते, कितना आ रहा है? 32 80, 32A प्लस 80B अपॉन A प्लस B इक्वल टू 40। मेरे हिसाब से A/B आ जाएगा, A अपॉन B आ जाएगा इससे 4:1. क्या 5:6. 5/6 5/, नहीं 5/4 5/1 आएगा। 6 करके देखो कितना यार, आ रहा है? ऐसा आ रहा है 5/6 आएगा सर। 8A इक्वल टू 10 भी सुनो कितना तो, आ रहा है सर? अरे सुन तो लो 8A इक्वल टू 10 ये 40B आ रहा है। 8A इक्वल टू 40B 5/1 होगा। तो 5/1 आ रहा है यार। दोबारा करो तुम लोग भी। यस सर यस। Yes, sir. 5/1 आ रही है। वो गलती से यस सर। अब सही है इनने सर। बोला है B/A मिक्स करना है, मतलब उल्टा अब कर O2 दो। का 1, O2 का 1 और दूसरी गैस का 80 का 5, 5. 5। तो 32 into 1 plus 5 into 80 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 1 + 5 6, 6। तो ये जाएगा 4 32/6 72 हो गया। Yes, sir. सही है. सिंपल, क्लियर है? Yes. अब ये Yes, तुम्हारी sir. गलती मोल कंसेप्ट की नहीं है, तुम लोग को एवरेज निकालना नहीं आ रहा था, जितने लोगों का डाउट्स है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बचपन के पाप है, सब मिलके मिटाएंगे। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया ना एवरेज निकालते कैसे? ये बहुत जनरल चीज है, इसका मोल से कोई रिलेशन नहीं है। मीन का मतलब एवरेज होता है, ये तो पता ही होगा। क्लियर है जिसका डाउट था? Yes, sir. चलो Yes, जय sir. माता दी। ओके ये चैट कौन भेज रही है? ओके अनुष्का, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है 37 ये किसी का डाउट नहीं होगा। देखो इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ता, क्यों डाउट होगा सर?
करेक्ट। 38, 39 नो सर। कैसे पहचानते रेसिप्रोकल? तीन एलिमेंट्स, एलिमेंट और हर एक का तीन pair होना। कंपाउंड टेकिंग टू एट अ टाइम। टाइम। कौन सा एग्जांपल है? ये रहा। COP। तीन एलिमेंट सी Yes. एस और ओ, एक कंपाउंड CH2, एक CO2, एक SO2। ठीक, Yeah. ओके। 40, 40 सर 39 में मास रेशियो की जरूरत तो नहीं है। ना, मास का करेंगे, क्या डालेंगे मास का? हमको तो बस पहचानना ही है ना। 39 में मास की क्या जरूरत है तेरे को? पहचानना ही है ना। रेशियो निकालने को नहीं बोला है अम्मा, यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। तुमसे कोई नहीं बोला रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि तुमको पता है रेशियो तो मोलर मास का रेशियो ही होगा ना। कौन निकालना चाहता है? हाँ। 40, नो सर। 41, नो 41। नो सर। चलो बढ़िया है। 42, Yes, sir. नो सर। NaCl NaBr, भाई कंपाउंड डिफरेंट है। ऑर्डिनरी वाटर हैवी वाटर, कंपाउंड डिफरेंट है। कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटैश, कंपाउंड डिफरेंट है। ये है SO2 और SO3, SO3। एक से ज्यादा प्रपोर्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मल्टीपल प्रोपोर्शन। Multiple proportion. And that's it. That's it. That's it. That's it. Clear up? Yes. Yes, sir. सर। Okay. 43 Yes, sir. बता दो. परसेंटेज निकालना है जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, बाकी एलिमेंट्स कम है। जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे NO है, NO टोटल 30 मास होता है, उसमें 14 ग्राम किसका है? नाइट्रोजन। ऐसे अमोनिया का निकालो, 17 में से 14 नाइट्रोजन का होता है। ये चेक करना, आंसर यही है क्या? यही है सर। Yes. हाँ, सबसे परसेंटेज से मारा है। दैट्स इट। लेवल 1 ईमानदारी से करना, लेवल 2 भी करेंगे डिस्कस अपन लोग इसकी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। ओके। 44 मैथ्स का क्वेश्चन देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है वो जनरल मैथमेटिक्स वाला। x is 0.44 times y and x is 2.96 times 12, तो बताओ y क्या होगा? ये तो कोई भी बता देगा। दो रेशियो निकल रहे हैं ना इससे, इसी कर रहे हैं ना। Yes, sir. मैथ्स का क्वेश्चन है। 45 46 चलो ये सब कर ले तो अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं पूछा मतलब कर लिए होंगे या फिर करके नहीं बैठे होंगे, दो ही काम किए होंगे। बट अगर कर लेते हो ये क्वेश्चन तो अच्छी बात है। चलो कम से कम जेई मेन और नीट तक मैं सिक्योर्ड हूँ। एडवांस में जो क्वेश्चन आया था बढ़िया आया था इसका, मोल का, मतलब सोचने वाला था बट एंड तक पढ़ते पढ़ते हिट हो गया था। देख लेना। 47 सर इसमें मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म तो निकल के आगे नहीं कन्वर्ट करना आया। सिंपलेस्ट फॉर्म, वही तो आंसर निकालना है, ये पूछा है। देख सर वो अरे सुन 1.53 कौन है? वैनेडियम है। हाँ तो बचा हुआ क्या हो गया? बचा हुआ है 1.21। ये कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक मास, है ना। यस। और वैनेडियम में कितना होता है? 52 नहीं 51 51 होता है। क्रोमियम का 52 होता है। अब सुन, एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बहुत पेनफुल होता है। एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बहुत पेनफुल होता है। जैसे इसको 150 मान ले लगभग, और इसको मान ले 120, ठीक है, समझ गई? यस सर। हाँ, ये हो जाएगा 3, करेक्ट। ये हो जाएगा 120 हो जाएगा
7 सा होता है 112, 7.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1:2.5। अब तूने कभी आधा एटम देखा है क्या? नो तो इसको 2 बना दे तो ये क्या बन जाएगा 5, V2 Yes, O5 sir. हो गया। सही है, यस बस सही है सर। दैट्स इट। 48 मत बोलना सर कैलकुलेशन नहीं हुई इसकी, करनी भी नहीं है। 2 एलिमेंट का रेशियो निकालो, आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। ट्राई ठीक है। यस 49 कितने लोगों ने सॉल्व किया? तो ये बता दो कैसे करना है। 49 कंपाउंड ही पता था, याद था सर सर। 10x होती है। ये वाला, सर एक बार गलती हुई थी टेस्ट में, उसके बाद याद रह गया। ये वाला Yes. क्वेश्चन हो देता। Yes, sir. टोटल मास कितना है? 106 प्लस 18x, सही। Yes, sir. और Yes, पानी sir. का मास कितना है? 18x आ रहा है। इंटू 100 इक्वल टू 63। अब सॉल्व मत करना बेवकूफ की तरह, ऑप्शंस रख रख के देख लो किसमें LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है सर। हाँ क्लियर है? Yes, sir. हाँ सही है, तुम लोग का इजी है, तुम्हारे को कौन सा न्यूमेरिकल टाइप आने वाला है, तुमको तो ऑप्शन सामने होंगे, इस्तेमाल करो इसका। सर सॉल्व करने में और ऑप्शंस रखने में भी सेम टाइम जाता है ना? नहीं कभी कभी नहीं मेरे नहीं लिए नहीं, जाता तो कुछ लोग जो लोग जल्दी फ्रैक्शंस में कैलकुलेट नहीं कर पाते उनके लिए टाइम लगेगा दोनों में बराबर, पर जिनका फ्रैक्शन फास्ट है वो जल्दी कर लेंगे। जैसे अगर 10 रखा तो ऊपर एकदम से आ जाएगा 180, नीचे आ जाएगा 180 प्लस 106, लगभग लगभग कहते हैं क्या हो रहा है, ये 2:3 रेशियो आ रहा है। 2:3 कितना होता है? 60 पॉइंट करीब होता है आंसर, समथिंग लाइक दैट। तो ये फास्ट लोग कर लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। ओके और अगले आगे है। ये भी 50, वैसे ही होगा। और क्या, वाटर का मास अपॉन टोटल मास का रेशियो 3 नहीं, इसका मास अपॉन टोटल मास का रेशियो 3.13 अपॉन 6.85 हो गया। सही है। यस 51 51 टोटल मास निकाले से कितना आ रहा है? टोटल मास निकाले से कितना आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आ रहा होगा, और क्या है ये 3Ca3 है ना? 3 into 310 Yes, sir. 3 into 310, तो टोटल आ जाएगा 1030 1030। टोटल मास आ गया। Yes, sir. अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3 8 फाइव 3 8 24 प्लस 3 27 है ना? 8 plus 3 Yes, sir. 8 प्लस 3 नहीं, 8 इंटू 3 इंटू प्लस 3, सॉरी प्लस 3, CaCO3 के 3 और 3 27 कैल्शियम फॉस्फेट है। 27 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1030 इंटू 100। into 100 सॉल्व करो 40 के थोड़ा कम आएगा। सी ऑप्शन 41.94 सही है सही है सही है। 40 के, हाँ सर 50 वाला एक बार फिर बता दो। कमाल की बात है, हाउ कुड यू नॉट गेट दिस? कुछ ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ यार राइट, तब मुझे जज कर रहे थे, तब पढ़ नहीं रहता। आई फॉरगॉट अबाउट इट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? बिना पानी का, मतलब इतना हिस्सा 3.13 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6.85, करेक्ट। ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा ना। Yes, sir. SROH का मास कितना हो जाएगा? 87 मान लो चुपचाप, 87 प्लस 34 कितना हो गया? 87 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120 121 121.6 ये आ गया। उसमें XS2 ऐड कर दो नीचे, तो 121.6 प्लस 18x। 18x. अब ऑप्शन रख रख के देख लो, खत्म करो। ठीक है। चलो 52
Yes. पूरा पूरा सॉल्व मत करना, पहली बात तो पूरा सॉल्व बहुत लंबा खींचेगा, ध्यान रखना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको ध्यान रखो। बस सर 2-3 ऑप्शन देखी हो गया। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, देखो सिंपल है, देखो डिफरेंस देखो किस किस में है। अच्छा सर कार्बन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट। तो सुनो, सब में एक काम करो, देखो क्लोरीन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोरीन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट देकर रखे हैं, तो दोनों में मास निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो सॉल्व करने की पूरी कोशिश मत करना, ठीक है। तुम तो एक काम करो, सबसे पहले क्लोरीन का परसेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? इतने मास में इतना मास किसका था? AgCl का। AgCl होता है 143.5, राइट? उसमें होता है 35.5 क्लोरीन, सही? यस सर। तो 57.13 में कितना होगा? 35.5 इंटू 57.13 अपॉन 143.5, यह क्लोरीन का मास आ गया। यस इस मास को डिवाइड कर दो 25.31 से इंटू 100, परसेंट आ जाएगा क्लोरीन का। यस सर। अब Yes, एक sir. काम करो, ये फास्ट भी होगा, सबके मोलर मास निकालना इजी है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, ठीक है। चेक कर लो किस में क्लोरीन का परसेंट इसके आसपास आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। ज्यादा जल्दी होगा, यकीन मानो, नहीं तो इससे कार्बन का परसेंट निकालना पड़ेगा CO2 से, इससे हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, इससे क्लोरीन का परसेंटेज, और फिर जो माइनस हो रहा है वो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज। फिर उस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके रेशियो निकालना पड़ेगा। और देख के समझ में आ रहा होगा कि ये काम बहुत ज्यादा टीडियस होने वाला है, राइट? उससे बेटर यस उससे बेटर तुम लोग एक चीज अच्छे से आती है, परसेंटेज निकालना। क्यों? मैंने ऊपर नोटिस किया तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा इसमें, परसेंटेज वाले में, ये कितना परसेंट किसका क्या है, ये रहा। क्लोरीन का परसेंट निकालने के बाद क्या करना है? बस मैच कर देना, किसका परसेंट मैच कर रहा है, टोटल मोलर मास निकालो सबका। अब इसमें 3 Cl है, मतलब 106.5 ग्राम, इसमें 1 Cl है 35.5, इसमें 6 Cl है 213, इसमें 3 Cl है, उनको टोटल मास से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका इंडिविजुअली क्लोरीन का परसेंट निकाल दो, एक ही से मैच करेगा। ओके सर। ये है, और ये लंबा नहीं खींचेगा, ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुमको एक ही बार कैलकुलेट करना है। अगर तुमने H निकाला, C निकाला, जैसे सोल्यूशन में देकर रखा हुआ है, वैसे का निकालने की कोशिश की, तो मुझे पता है तुम लोग बहुत लंबा खिंचाओगे, क्योंकि 5.6 18 के टेबल में नहीं आता, 41.21 44 के टेबल में नहीं आता, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? ठीक है, बट परसेंटेज निकालना तुम सब जानते हो, वो वाला काम इस्तेमाल करो, बेटर रहेगा। जब भी अगर ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आता है ना, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें कैलकुलेशन कम लगे, क्योंकि तुम्हारी एक ही गंदगी है, कैलकुलेशन। क्लियर है? क्लियर है? यस यस ओके ओके। 53। Yes, sir. एक बात बताओ, परसेंटेज दिया है कार्बन का? Yes, sir. तो एक काम करो ना, सबका कार्बन परसेंट निकाल के देख लो। Okay, sir. ठीक है, उससे जल्दी बताऊं? उससे जल्दी भी हो जाएगा, बताता हूँ क्या है। डेंसिटी दी है, टेम्परेचर दिया है, और ATM देकर रखा है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, चेक करते हैं। P इक्वल टू D 2.28 इंटू R 1/12 इंटू T 300 डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ रहा है तेरा Yes, मोलर sir. मास? 25 इंटू 2.28 कितना हो जाएगा? 56.6। 56। मोलर मास चेक कर ले। 56। Yes, हाँ, sir. तो इसका कितना आ रहा है? 26। इसका कितना आ रहा है? 28। इसका कितना आ रहा है? 56। चेक करो, सी ऑप्शन आंसर है। C option आ सी जाएगा. ऑप्शन Yes, sir. लो, परसेंटेज से ही बच गए हम तो। यस ऑप्शंस का इस्तेमाल करना सीखो, मोल कंसेप्ट हल्का लगेगा। समझ रहे हो? Yes, sir.
पर करो तो, करना भी तो पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा ना। 54 यस यस सर, ये बता दो। क्या करना है इसमें? CO2 इतना, वाटर इतना, राइट? CO2 यस इतना, वाटर इतना। यस सर क्या तुम इसके मोल्स निकाल सकते हो? यस यस सर। यस सर 2.63 अपॉन 44 इंटू 1 CO2 C के मोल्स। यस 1.28 अपॉन 18 इंटू 2 किसके मोल्स? अच्छा किसके? H के। H के यस इसका रेशियो निकाल लो। ठीक है सर। रेशियो आ गया। अब यस अब इसका रेशियो जब आएगा तो तुम फॉर्मूला लिख दोगे CXH5 कुछ भी हो जाएगा, राइट? यस सर यस और नो? यस सर सर उसका Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है खत्म। बस सर, वो कंपाउंड में कंफ्यूज हो कि भाड़ ये में दोनों जाए। क्या- तुमने देखा मेरे को यूज करते हुए इसको? मुझे नहीं लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, मतलब मुझे फॉर्मूला चाहिए था, फॉर्मूला देते में से ही आ जाएगा। नहीं सर, उसमें सर वो लिखा नहीं होता कि CH का ही वो होगा कंपाउंड, उसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, क्लियर है? यस सर यस सर तो 55 है ची। ये तो बता दो। क्या है ये? आइसोमॉर्फस समझते हो? यस सर नो मतलब वो सर। उसका नो ये सर ये देखो, आइसो मतलब सर सेम, सेम फॉर्म होगा। सेम सेम फॉर्म। फॉर्म। Please, if you meet your 10th grade science teacher, tell them that when our 11th grade teacher asked me what is isomorphous, I couldn't tell them, and that's your fault. जब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो तो सब पे लगने चाहिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अलोन। सर आपने आइसोमॉर्फस का मीनिंग क्या बताया? सेम फॉर्म। ओके मॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स एक सारा फॉर्म, एमॉर्फस एक ही फॉर्म, इस टाइप से। आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस मेटल सल्फेट का? सर वो MSO4 डॉट 7H2O। 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 ओके, अब कितना परसेंट बोला है इनने? 9.8। 9.87। तो इसका मास हम M मान लेते हैं, और सल्फेट का मास क्या हो जाएगा? 96 प्लस 18 इंटू 7 कितना होता है? 126, है ना? चेक करो। यस 7 इंटू 18 70 प्लस 56। हाँ सो M प्लस 96 प्लस 126 2 इंटू 100 प्लस 2 इक्वल टू 9.87। सॉल्व खुद कर लोगे? यस यस नालायक को कभी क्या बताया था? सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन रख के ऑप्शन देखिए। भरेंगे। हाँ, तो बेवकूफ लोग हैं। अभी बोला, थोड़ी देर पहले भूल जाते हैं। मम्मा कहती मैगी नहीं बनानी, आलू वाला पराठा। ओह, मैगी नहीं बनानी, पराठे खाओ। सही बात है। हाँ, कौन मैगी खा रहा है? मैगी में लेड होता है, अक्षित अक्षित लेड होता है मैगी में। लेड लेड नहीं खाने का। हाँ, ओके। 55 56 ये देखो, इनने यहीं पे देखो, एक बार बताओ, 108 मोलर मास है, सबका चेक कर लो किसका मैच कर रहा है। यहीं पे हक दिया, बताओ इन यस लोगों ने। एनीवे, कोई बात नहीं, हो गया। 57 57 नहीं 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 सर। नो सर मास और एटॉमिक दोनों जगह रखा है, उसी से आंसर आ रहा है। I2O5। यस सर 58 डी ऑप्शन। 58 क्या? डी ऑप्शन? सी ऑप्शन सी सी ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा। मतलब 57 का D, 58 का C है। ओके, 59 यस सर 4 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? यस सर 64। 64 और ये पूरे मास का कितना परसेंट है? 43.8। 43.8 अब सॉल्व खुद कर लेगा। ऑप्शन भरेंगे।
गुड, ठीक है। यस चलो यस यस सर। परसेंट निकालना तो सीख जाओ। एनीवे सर वो तो पता चल गया सर था। सर 58 में डी क्यों नहीं होगा 3 और 2 का वैलेंसी? एक डाइवैलेंट है और एक टेट्रावैलेंट है, बेचा ट्राइवैलेंट कौन है इसमें? सॉरी मैंने वो 4 नहीं समझा उसको। सर एक टेट्रावैलेंट। बार 59 बता दो, मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, नेटवर्क इश्यू आ गया था। अभी भी है नेटवर्क इश्यू। तेरी आवाज रोबोट की तरह आ रही है। ये देखो इसमें क्या होता है, ऐसे आवाज आ रही है। एक्स मास है नायलॉन का, इसका 43.8% निकाल दो, वो इक्वल टू 64 होगा। सर ये 64 कहाँ से आया? 4 ऑक्सीजन एटम्स। सही है, ओके सर। परफेक्ट है। ओके, आगे आगे 60 यस सर। नो सर। 60 ओके। 0.05 मोल वे करते हैं 5 ग्राम, तो 1 मोल कितना करेगा? 100। सो यस सर। तो x प्लस 2y की वैल्यू 100 हो जाएगी मोलर मास। यस सॉल्व करोगे अब? नो सर। नो सर। वैल्यू वैल्यू नो सर वैल्यू। नो चेक करना ऑप्शन। सी सही है। सी ऑप्शन। यस सी ऑप्शन सी सर। ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। यस समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन करने होते हैं मोल कंसेप्ट के एग्जाम में? यस सर गुड। यस सर। आईसेट से पहले पहले ऐसा कुछ कर लेना कि ना मेरी नाक कटा के ना हो बाहर। क्लियर है? यस सर। ओके, कल का टास्क 61 से 90। गुड 90। गुड। हाँ सर एक बार 31st फिर बता दो। ये चिल्ला कौन रहा है? चलो कोई चिल्ला रहा है बाहर। पागल लोग है कसम से ना, ये भटिंडा भरा पड़ा हुआ है पागलों से। ठीक है, वो तो मेरी गाड़ी का नंबर PB04 है, बरनाले का है, इसलिए मुझसे पंगे को लेता नहीं है यहाँ पे। बरनाले का फंडा पता तुमको? नहीं पता बरनाले का? नहीं पता बात है। बात में करते, गोली पहले मारते लोग। अगर सर एचआर होता तो। HR होता तो कोई पंगे नहीं लेगा फिर। यस सर सही बात। कोई पंगे ना ले फिर। चलो कोई नहीं, मैं नंबर चेंज करवाता हूँ, HR करवाता हूँ अपने गाड़ी का। हमने भी करवाना है। ठीक है ना? चलो वो तो सर पे आपका कराते और हैं। और नीचे आप लिख हरियाणा और नीचे लिख दूंगा जाट प्रॉपर। यस सही बात। चल इधर देख उदिता, यस सर। एक 46 एक 92, इसका मोल फ्रैक्शन x, इसका मोल फ्रैक्शन 1 One is- माइनस x अपॉन टोटल मोल्स 1, क्योंकि तूने फ्रैक्शन लिया है, यस सर। इक्वल टू एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा? 27.6 इंटू 2। सॉल्व कर लेना, 0.2 आ जाए। किया हमने हाँ, इंटू 2। वेपर डेंसिटी देकर रखी है, मोलर मास अपॉन 2 इक्वल टू अच्छा वेपर वो डेंसिटी इंटू 2 होती है। रह गया था सर। वाओ ठीक है। वाओ, वेपर डेंसिटी भूल गए। एक ही चीज बताई थी अलग से, वही लोग भूल जाते हैं। अब सोचो थ्योरी लिखवा दी तो मैंने क्या होता, ढूंढ के भी नहीं मिलता तुम लोगों को। सर रिलेटिव डेंसिटी का सर कोई ज्यादा फॉर्मूला तो क्वेश्चन तो नहीं आते सर उसके? रिलेटिव डेंसिटी यस सर इसमें एक था, बस मैंने पीछे पेज पलट के देख लिया था क्या था। रिलेटिव डेंसिटी क्वेश्चन मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनीथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ समथिंग। में दी हो वो कहाँ पे रखनी होती है, ऊपर नीचे? कहीं नहीं रखनी होती। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी की डेंसिटी रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डेंसिटी होगी एक तरीके से बिना यूनिट के। यस सर वो तो पता चल गया बस सर हो यहाँ गया, पे दैट्स इट। क्वेश्चन। इसे नहीं बोलते हैं सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, बस ध्यान रखना। ठीक है। सर 32 में रिलेटिव डेंसिटी और उसमें मास के इक्वल ही रख देंगे। क्या करेंगे? क्या बोली, दोबारा बोल। डेंसिटी को मास के इक्वल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कहाँ से सीखी बकवास तो? ये डेंसिटी अलग चीज है और एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी जिसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। तो इन्हें किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है?
ठीक है, सर ये लिया चीज तो वही है। हाँ सेम कंडीशंस पे। अब तू मुझे ये बोल रही है कि इसमें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के अपॉन मोलर मास ऑफ नियॉन, ये लिखने को बोल रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इसलिए। यस नहीं, ऐसे नहीं। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होता है। दोनों सेम कंडीशन में, तो वॉल्यूम सेम हो तो वॉल्यूम कट गया है, इसलिए मास का रेशियो भी आ रहा है। यस सर, वो सब हाँ। कुछ सेम कंडीशन था इसलिए था। करेक्ट करेक्ट। हाँ जैसे मैंने रिस्क नहीं लिया होता, मैं नियॉन की डेंसिटी निकाल लेता, ठीक है ना। काय को रिस्क लूं? वहां पे जाके इम्प्रोवाइज करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना गलत हो जाता है ना। इम्प्रोवाइज तब करते हैं जब लिटरली क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती कोई मत करना। मैं नियॉन की डेंसिटी निकाल लेता। कैसे निकालता? प्रेशर कितना है? 2, डेंसिटी चाहिए R 1/12, टेम्परेचर 600 डिवाइड बाय मोलर मास नियॉन कितना होता है? 20। 20 ये बोली 20। हाँ सर 50। वैसा लंबाई आ रहा है सर, वो तो सिंपल हो डेंसिटी जाता। कितना आ रहा है? 4/5 आ गया। यस अब क्या निकालना? रिलेटिव डेंसिटी। तो 2 डिवाइड बाय 4/5 मतलब 10/4, 2.5। चेक करो, यस यस कंफ्यूजिंग कम है ना। रिलेटिव डेंसिटी हमने यही पढ़ा हुआ है, डेंसिटी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट डेंसिटी ऑफ एनीथिंग एल्स। रिलेटिव डेंसिटी यही पढ़ के रखा ना हम लोगों ने आज तक। किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ज्यादा इजी नहीं हो गया? यस सर। बस दैट्स इट, काम खत्म, पैसा हजम। क्लियर है? सर हाँ 56 बता दो। 56 बता दो। इस्ता थी क्या? यस सर। ये हाँ सही बात है। हाँ। देखो 56 में क्या करना है रे, सुन ध्यान से। एक तो रेशियो प्रोपोर्शन से कर सकती है, करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा खींचेगा। मैं सीधा बोलता हूँ इन सबका मोलर मास निकाल ले। सर ए सी और डी का तीनों का 108 आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है? हो रहा है ऐसे। अरे क्वेश्चन वाइज चला के सर जी मेन वाली। जेमेन नहीं अनवस्थी सर, उन्हें पता उन्हें पता अमोल सॉल्व करने वाला। चलो कोई ना। 9 1 3.5 ये मास रेशियो है क्या? हाँ Yes, वेट, sir. हाँ वेट मास रेशियो। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, 3/4, 1/4। पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3:4:1 मतलब 3 कार्बन 4 नाइट्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। कौन सा रेशियो आ रहा है? किसमें आ रहा है ये रेशियो? ए ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया, डन। ठीक है, ठीक है। ओके। और 59 नहीं सर, हो गया होगा 59 में। हो ही जाना चाहिए। नहीं सर, हो गए, वो पूछ लिया था, हो गया। सर कल सेम टाइमिंग। सेम टाइमिंग 8 o'clock, परफेक्ट है ना? यस परफेक्ट है सर। देखो यस जिनको पढ़ना वो टाइम निकाल सकते हो, बड़ी बात थोड़ी है उसमें। और शाम, मुझे ही पता तुम लोग शाम को क्या कर रहे होते हो। क्लियर है? वेली बैठे होते होगे। नहीं सर। ठीक है तो पढ़ाई करो जाके, चलो बाय। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ये एंड कैसे होता? अच्छा ऑल्ट क्यू।